हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल टू होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन सितंबर 23। वन नेशन यानी एक राष्ट्र, वन इलेक्शन यानी एक चुनाव, पैनल यानी नामिका या सूची, टू होल्ड होल्ड यानी आयोजन का, इट्स फर्स्ट मीटिंग यानी प्रथम सभा ऑन सितंबर 23 सितंबर को। ठीक है ना। जो वन नेशन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की जो सूची के लोगों की या उनकी जो सभा का आयोजन होगा, उनका कब होगा? उनकी सभा का आयोजन 23 सितंबर को होने जा रहा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ट ये आर्टिकल है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, मॉडल, टेंसेज, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब इत्यादि देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद who chairs the One Nation One Election Committee said on Saturday that the first meeting of the committee would take place on September 23। वापस देखते सेंटेंस को, सेंटेंस काफी लंबा। पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ फॉरवर्ड का मतलब पूर्व, ठीक है। पूर्व प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, हु जो चेयर करेंगे अध्यक्षता करेंगे द वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव क्या अध्यक्षता करेंगे, कमेटी का, ठीक है ना। सेड ऑन यानी उन्होंने कहा, सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे यानी शनिवार को, दैट कंजक्शन लगा के द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी वुड टेक प्लेस, जो कमेटी की पहली जो मीटिंग होगी वो सभा का आयोजन होगा। कमेटी का मतलब समिति, ठीक है ना, मीटिंग यानी सभा का जो आयोजन होगा वो कब होगा? 23 सितंबर को, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने ये कंफर्म किया है, ये उन्होंने कहा है कि जो कमेटी की जो पहली मीटिंग होगी वो कब होगी? 23 सितंबर को, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं और देखते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, ये इसका सब्जेक्ट हो रहा और इसकी वर्ब यहाँ पे सेड ऑन सैटरडे। रामनाथ कोविंद ने कब कहा? सेड, सैटरडे को कहा, ठीक है। अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा, जो क्या करेंगे, हु चेयर्स द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी, वन नेशन जो एक कमेटी का आयोजन जो बनाई गई है उसके अध्यक्षता कौन करेंगे? रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और डेट लगा के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चीज इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो लगाते। जब भी कोई व्यक्ति की बात होती वहां पे हु लगाते रिलेटिव प्रोनाउन, अगर कोई वस्तु की बात हो तो विच लगाते, ठीक है। और वहां पर डेट कंजंक्शन लगा के यहाँ पे एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, डेट द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी द फर्स्ट मीटिंग, डेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी, जो कमेटी की जो प्रथम मीटिंग होगी वो कब आयोजन किया जाएगा? टेक प्लेस ऑन सितंबर 23, इसके 23 सितंबर को आयोजन किया जाएगा उसका, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर की बात है तो वुड प्लस वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वुड के बाद में ये टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऑन सितंबर 23, सितंबर 23 को उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The meeting will take place a day after the conclusion of 5-day special session of Parliament. Kovind statement to the media conference full stop. The meeting will take place, जो मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जो सभा का आयोजन किया जाएगा, take place a day after, एक दिन बाद, then conclusion यानी समाप्त होने के बाद, of the 5-day special session Parliament, संसद का जो 5 दिवसीय जो विशेष सत्र चलेगा उसके बाद, कोविंद स्टेटमेंट, कोविंद के जो स्टेटमेंट यानी कोविंद के जो वक्तव्य आया, टू मीडिया कॉन्फ्रेंस, मीडिया ने उसकी पुष्टि की, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मतलब पुष्टि करना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द मीटिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक प्लेस ए डे आफ्टर, कब?
वो जो कंक्लूजन होगा, किसका कंक्लूजन यानी समाप्ति ऑफ द 5 डे स्पेशल सेशन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या था, संसद। संसद का जो विशेष सत्र होगा, 5 दिन का जो 5 दिवसीय जो विशेष सत्र होगा उसके बाद, ठीक है। कोविंद स्टेटमेंट, कोविंद के जो स्टेटमेंट आए टू मीडिया कन्फर्म, मीडिया ने कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Earlier this month, the center had announced that an 8-member committee has been constituted to examine the one nation one election concept, full stop, ठीक है। Earlier this month, इस माह के प्रारंभ में, earlier this month यानी इस माह, किसकी, सितंबर माह की बात हो रही। The center had announced, सेंटर यानी केंद्र अनाउंस कर चुका है, यानी घोषित कर चुका है, the 8 मेंबर कमेटी, आज 8 सदस्यीय दल का आयोजन मतलब अनाउंसमेंट कर चुका था। हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट, बना चुका, टू एग्जामाइन यानी उसकी जांच करने के लिए, द वन नेशन यानी एक राष्ट्र और एक इलेक्शन कॉन्सेप्ट यानी उसकी धारणा, वो जो बनाने जा रहे हैं उसके बारे में विचार करने के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। वापस देखते हैं सेंटेंस को। अर्लियर दिस मंथ यानी इस माह के प्रारंभ में, द सेंटर यानी केंद्र सरकार, हैज अनाउंस यानी कर चुकी है, वो घोषणा कर चुकी, दैट एन 8 मेंबर कमेटी, 8 सदस्यीय समिति का, ठीक है, 8 मेंबर कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाई जा चुकी है, टू एग्जामाइन यानी परीक्षण करने के लिए, वन नेशन एक राष्ट्र और एक इलेक्शन चुनाव की कॉन्सेप्ट का, यानी उसका परीक्षण करने के लिए एक कमेटी बनाई जा चुकी है, ठीक है। अभी सेंटेंस को ब्रेक करते समझते। अर्लियर दिस मंथ ये इंफॉर्मेशन देने, इस माह के प्रारंभ। द सेंटर यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डेट कंजक्शन लगा के एक और सेंटेंस एड गया, एन 8 मेंबर कमेटी, ये इसका सब्जेक्ट होता है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू एग्जामाइन, ठीक है, एग्जामाइन करने के लिए, वन नेशन यानी एक राष्ट्र, वन इलेक्शन एक चुनाव कॉन्सेप्ट का, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स कोविंद एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, द गवर्नमेंट हेड नेम्ड कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर राज्यसभा एलओपी गुलाब नबी आजाद एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमिश्नर एनके सिंह एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सुभाष कश्यप एंड इट्स मेंबर, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते। बिसाइड कोविंद मतलब कोविंद, रामनाथ कोविंद के अलावा, एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के अलावा, इन दोनों के अलावा, द गवर्नमेंट हेड नेम्ड, हेड यानी सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस एमपी, कांग्रेस के जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी, एंड फॉर्मर राज्यसभा के जो सदस्य गुलाब नबी आजाद, और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15वें फाइनेंस कमीशन के जो कमीशन के 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एनके सिन्हा, एंड फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सुभाष कश्यप एंड इट्स मेंबर, इन सब लोगों का नाम पहले अनाउंस कर चुकी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं, और ठीक है। बिसाइड यानी कि इनके अतिरिक्त, कोविंद और यूनियन होम मिनिस्टर कौन, अमित शाह, रामनाथ कोविंद और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर का मतलब क्या, गृह मंत्री, ठीक है। इन दोनों के अलावा द गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके अंदर कौन है, कांग्रेस एमपी अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर राज्यसभा गुलाब नबी आजाद, फॉर्मर राज्यसभा सदस्य गुलाब नबी आजाद, फॉर्मर का मतलब पूर्व, ठीक है ना, जहां पे भी फॉर्मर दिखाई दे उसका मतलब क्या, पूर्व, और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस, 15वें कमीशन के जो चेयरमैन अध्यक्ष थे वो एनके सिन्हा, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा सुभाष कश्यप, लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल, ठीक है ना, सामान्य सचिव, ठीक है। इनके नाम पहले अनाउंस कर चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी आर आल्सो ऑन द पैनल, ठीक है।
वापस देखते। सीनियर एडवोकेट यानी सर जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमीशन यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, उनका नाम भी इस पैनल के अंदर यानी पैनल मतलब इस सूची के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सेंटेंस को समझते हैं ना। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे एंड कंजक्शन लगे, दो नाउन को ऐड कर दिया और इसमें आर बी प्लस बी फॉर्म है ना, जो कि बी फॉर्म और आल्सो एडवर्ब लगा दिया ऑन द पैनल, इस पैनल के अंदर वो है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो नाउन, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है। ठीक है, हाउएवर चौधरी डिक्लाइन एन इनविटेशन टू बी पार्ट, परंतु हाउएवर का मतलब परंतु, चौधरी किसी चौधरी की बात हो रही, वो एमपी कांग्रेस के एमपी सांसद अधीर रंजन चौधरी की बात हो रही, डिक्लाइन मना कर दिया, एन इनविटेशन एक निमंत्रण से, टू बी पार्ट इस कमेटी का जो पार्ट है, हिस्सा होने का जो निमंत्रण है उसके लिए या आमंत्रण है उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, हाउएवर यानी परंतु, चौधरी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, डिक्लाइन यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, मना किया, एन इनविटेशन यानी एक आमंत्रण या निमंत्रण के लिए, टू बी पार्ट जो कि इनका हिस्सा बनोगे आप, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द कमेटी विल लुक एट द फिजिबिलिटी ऑफ द होल्डिंग नॉट ओनली द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली बट आल्सो पोल्स टू म्युनिसिपल्स एंड पंचायत अकॉर्डिंग टू द गजट नोटिफिकेशन, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं। द कमेटी विल लुक एट, द कमेटी यानी ये जो समिति है जो बनाई गई है ना, किसकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद की, वो विल लुक एट यानी इसके अंदर जांच पड़ताल करेगी, इसको देखेगी। द फिजिबिलिटी यानी संभावना को, ऑफ होल्डिंग यानी आयोजन करने का, नॉट ओनली सिर्फ लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन साथ में, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ, बट आल्सो पोल्स ऑफ म्युनिसिपलिटी, पोल्स यानी चुनाव, टू म्युनिसिपलिटी यानी नगर पालिका नगर परिषद के, पंचायतों के अकॉर्डिंग एंड पंचायतों के अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन, जो गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया उसका रिव्यू करेगी, मतलब उसको देखेगी कि भाई ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ पंचायतों और नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव भी हो सकते या नहीं हो सकते। वापस देखते सेंटेंस को, है ना। द कमेटी विल लुक एट, द कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लुक एट यानी ये देखेगी इसके अंदर, फिजिबिलिटी यानी संभावना को, होल्डिंग यानी आयोजन करेगा, नॉट ओनली सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन ही साथ में हो सकते हैं या बट आल्सो परंतु क्या ये भी हो सकते हैं, पोल म्युनिसिपलिटी यानी नगर पालिका नगर परिषद एंड पंचायतों के अकॉर्डिंग टू गजट नोटिफिकेशन, जो गजट नोटिफिकेशन में जारी किया, गजट यानी राजपत्रित, नोटिफिकेशन यानी राजपत्रित जो सूचना जारी की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको बोलते हैं गजट नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कमेटी विल एनालाइज एंड रिकमेंडेड पॉसिबली सॉल्यूशन लिंक्ड टू साइमल्टेनियसली इलेक्शन इफ देयर इज ए hung house and no confidence motion, defection or any such event, full stop। वापस देखते हैं। द कमेटी यानी जो ये जो समिति है, विल एनालाइज ये विश्लेषण करेगी, एंड रिकमेंड और सुझाव देगी, पॉसिबल यानी संभावना के, सॉल्यूशन यानी जो इसके अंदर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या निचोड़ हो सकता है ना, सॉल्यूशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, लिंक्ड टू साइमल्टेनियसली, लिंक्ड यानी जो उससे संबंधित हो, साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ इलेक्शन जो साथ साथ होंगे उसका, इफ देयर इज ए हंग हाउस यदि त्रिशंकु हाउस हो जाए, मतलब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पे, और डिफेक्शन यानी दल बदल जैसी स्थिति के अंदर, डिफेक्शन का मतलब क्या था, दल बदल जैसी, ऑन एनी सच इवेंट, और ऐसा कोई भी और दूसरी जो संभावनाएं बन सकती है उनके बारे में एनालाइज करेगी। ठीक है, वापस देखते हैं। द कमेटी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल एनालाइज, विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एंड रिकमेंड एंड
कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड करती और विल रिकमेंड और सुझाव देगी पॉसिबल यानी संभावनाओं के सॉल्यूशन यानी क्या उसका हल हो सकता है। हल सॉल्यूशन का मतलब क्या था, हल। लिंक्ड जो कि संबंधित है टू साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो कि इस इलेक्शन साथ साथ होने वाले हैं उनके बारे में। इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, ठीक है। डियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। इज ए हंग हाउस, ऐसी स्थिति में डियर जब वहां एक हंग हाउस यानी त्रिशंकु वो बन जाए सदन। त्रिशंकु का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तब की बात। और नॉन कॉन्फिडेंशियल मतलब अविश्वास प्रस्ताव के स्थिति में, ठीक है। और डिफेक्शन इन दल बदल जब एक पार्टी के कुछ नेता है, विधायक, सांसद जो एक दूसरी पार्टी के अंदर चले जाते हैं, एक उनकी जो जिस पार्टी से वो जिस सिंबल से वो जीत कर आते हैं उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना, उसको बोलते हैं दल बदल। और एनी सच इवेंट और ऐसा कोई भी जो स्थिति पैदा हो उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड आइडेंटिटी कार्ड फॉर वोटर्स वैलिड फॉर द नेशनल, स्टेट, सिविक्स बॉडी एंड पंचायत इलेक्शन विल बी एक्सप्लोर द गवर्नमेंट सेड इन द नोटिफिकेशन, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ए सिंगल इलेक्टोरल रोल, एक सिंगल यानी एक सिंगल इलेक्टोरल रोल, एक ही पोल होगा, ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल। एन आइडेंटिटी कार्ड का मतलब जो अपनी पहचान कार्ड होता है वो। फॉर वोटर्स, किसके लिए, वोटर्स के लिए। वैलिड फॉर द नेशनल लेवल जो कि पूरे राष्ट्र में होगा, स्टेट में। और सिविक्स बॉडी जो सिविक्स यानी पंचायतों के और ये नगर पालिका नगर परिषद के पंचायत इलेक्शन विल बी एक्सप्लोर, उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, उसका भी बारे में चर्चा की जाएगी। द गवर्नमेंट सेड कहा इन द नोटिफिकेशन में ऐसा कहा, ठीक है। वापस देखते। सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड आइडेंटिटी कार्ड फॉर द वोटर्स वैलिड फॉर द नेशन, ये नेशन पूरे राष्ट्र के में होगा, ठीक है। फॉर द नेशनल, स्टेट, नेशनल, सिविक्स बॉडी एंड पंचायत इलेक्शन विल बी एक्सप्लोर द गवर्नमेंट सेड इन द नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिफिकेशन जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अंदर बताया था। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको एक वीडियो मिला करेगा।